बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप आज अमरीकी इलेक्शन तो जीत चुके हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक ही खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। एक ही चीज़ पर बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या इमरान खान की रिहाई हो पाएगी। तो आज कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि पिंडी और अडयाला जेल में पहला हॉटलाइन जो है वो राब्ता हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यकसर सूरत हाल जो है वो तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि कौन से अहम रहनुमा के साथ इस वक्त राब्ते की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और उसका कितना फ़ायदा हो सकता है इमरान खान और पीटीआई को। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की भी एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है और उसको भी इस हवाले से बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। वो मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिस शख्सियत से मुलाकात हुई है उनका भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा पॉलिटिकल तौर पर असर रसूख रहता है। तो उस हवाले से भी उनकी मुलाकात का अहवाल जो है वो आपके सामने रखना है। और फिर इमरान खान साहब जो है उनका भी इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बयान सामने आ चुका है। अब जाहिर है एक पूरा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, एक टेलीफोन आएगा। तो खान साहब का भी इस वक्त जो बयान सामने आया है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज वालों ने जो ट्रंप के खिलाफ अपनी तमाम तर ट्वीट्स हैं उनको डिलीट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट को डिलीट किया गया। एहसन इकबाल ने अपने ट्वीट्स को डिलीट किया और इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके आगे जनाब ये लेटने वाली बात होगी कि आप पहले इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप कहा करते थे और डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान अमेरिकन इमरान खान कहा करते थे। तो अब ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ऐसी बन चुकी है कि हुकूमत की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब हुआ यह है कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिख दिया है और अपने खत का जो मतन है वो जो सामने आया है उसमें वो लिखते हैं कि आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमरों पर कपकपी तारी करती है और आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं। इमरान खान की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। और उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना और बगैर धांधली के इंतखाबात ने अमेरिका के शहरियों को अपनी ख्वाहिश और उम्मीद के इजहार की इजाज़त दी है कि वह आपकी क़यादत के जरिए अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। और उन्होंने कहा कि अपने लोगों की तरफ से और पाकिस्तान के 13वें सदर के तौर पर मैं आपको अमेरिका के दोबारा अजीम बनाने की शानदार फतह पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हम जमहूरी क़ुव्वतों के तौर पर मुसलसल तावन के मुंतज़िर हैं। दर हकीकत आपकी जीत ने दुनिया के आमरों और ख्वाहिशमंद आमरों की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया हुआ है। एक जानिब तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इमरान खान के बिहाफ पर यह ख़त कि मैं इमरान खान के बिहाफ पर आपको नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपने जो उनका ट्विटर अकाउंट है उनसे जो ट्वीट किया गया है तो उन्होंने भी सदारती इलेक्शन पर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मुबारकबाद दी है और इमरान खान की जानिब से जो रद्दअमल सामने आया है अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कि सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी गई, जबकि मुश्किलात के बावजूद ट्रंप की हिमायत पर अमरीकी आवाम की भी तारीफ की गई है। इमरान खान ने कहा कि नौ मुंतखब सदर ट्रंप जमहूरियत और इंसानी हकूक के बाहमी एहतराम पर मबनी पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर होंगे और हमें उम्मीद है कि आलमी सतह पर अमन, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जोर देंगे। तो ये एक बड़ी जो है वो दिलचस्प किस्म की सूरत हाल बनती चली जा रही है। और अब जो जनाब मामला है कि ट्रंप के आने के बाद जो ताकतवर हलकों में हलचल पाई जा रही है, जिस तरह से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि कपकपी तारी है, तो वो सारा कुछ आपको आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को मिल रहा होगा। तो पिंडी और अडयाला जेल में जो पहला बाकायदा हॉटलाइन राब्ता हुआ है वो आपके सामने रख देता हूँ। जनाब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो परेशानी है कि जो अमरीकी दबाव है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो अमरीकी कांग्रेस जो है उनकी तरफ से हो और जो खतूत लिखे गए और फिर जो बाइडन को भी खत लिखा गया, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया, चाहे वो यूके पार्लियामेंट हो। तो अब ये मजीद दबाव बढ़ता हुआ दिखाई भी देखा और उसी वजह से जुल्फी बुखारी जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी भी हैं और वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया हुआ है, तो उस तनाजुर में अगर आप ये देखें तो अब कोशिश की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो इस वक्त बेशतर बार जो है वो कोशिशें हो भी चुकी हैं और कोशिशें हो भी रही हैं
کہ जुल्फी बुखारी से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो राब्ते करने की कोशिशें कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जो है वो राब्ता किया जाए और फिर उनके जरिए मामलात को सेटल डाउन किया जाए। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो उनके फौरी बाद जो है वो सूरत हाल में एक 180 का शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जिसने बड़ी एमरजेंसी के अंदर आपने देखा कि हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तोसी कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को 34 कर दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 से 12 और फिर आपने देखा कि 26वीं यानी तरमीम जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना। तो बड़ी इमरजेंसी के अंदर ये सूरत हाल आपको देखने को मिली होगी कि एक 5-5 मिनट के अंदर आपने बिल उनको पास होता हुआ देखा होगा। तो अब जब वो सारी चीजें हो गई हैं तो डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि अब इमरान खान जो हैं उनके हाथ में सारी गेम आती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी जानिब अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी भी एक हंगामी तौर पर एक बड़ी आम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात है मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और ये इस मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और फौजी ताउन पर जो है वो गुफ्तगू हुई है और इस मुलाकात को भी बड़ी अहम नज़र से देखा जा रहा है कि जहाँ पर एक जानिब आज अमरीकी इंतखाबात के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो बाइडन हारे हैं, उनकी जो उम्मीदवार हैं कमला हैरिस और जनाब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो उसके फौरी बाद ये मुलाकात होना तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लगातार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकातें हैं वो ये बताती हैं कि जो बाइडन के जाने के बाद दबाव जो है वो मुख्तलिफ हल्कों में शिद्दत से महसूस किया जा रहा है और इसी वजह से अब सऊदी अरब को इंगेज करेंगे। देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शायद डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से प्रेशर न डालें, वो कतर को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सऊदी अरब को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यूएई को इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से पहले भी होता रहा है। तो वो डायरेक्टली तो इस तरह से इंटरफेरेंस शायद ना करें। तो इसी वजह से अब सऊदी अरब को इंगेज करने की जनाब कोशिश की जा रही है और ऐसे लगता है कि जैसे मुख्तलिफ हल्कों में कोई दबाव शिद्दत से महसूस भी किया जा रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान की न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात हैं बल्कि जो ट्रंप के दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनसे भी उनकी बड़ी पक्की जारी है। और आप अगर इमरान खान की बात करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जैरेड कुशनर और जुल्फी बुखारी के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कब कब तो तारी है, इस वक्त लर्जा तो तारी है और इसी वजह से ये मुलाकातें। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनकी जानिब से जो इस वक्त बयान सामने आया है वो भी बड़ा अहम है और जो ये पूरा परसेप्शन बनाया गया और ये कहा गया कि जनाब ट्रंप आएंगे और फिर इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज वालों ने इस पर बहुत खेलने की भी कोशिश की और मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने बड़ी अहम बात की कि देखें इमरान खान की रिहाई जो है वो इस तरह से हो जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, फिर एक फ़ोन कॉल होगी और फिर खान को आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब अपनी मर्जी से आएंगे और उनको ये कहा जा रहा है कि आप जनाब ये आपको डील है और आप इसको कबूल करें वरना हम आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे, वरना आपका फैज़ हमीद का ट्रायल हो जाएगा। लेकिन उसका एक ही वो कैदी नंबर 804 एक ही बात कर रहा है कि वो जनाब खून की आखिरी कतरे तक हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहेगा, वो डील नहीं करेगा। उन्होंने बेशतर बार खान साहब को, तो हामिद मीर साहब ने भी कहा कि 3 बार खान ने डील को मुस्तरद कर दिया है। तो अगर ये डील्स हैं, ये दायरा हुकूमत की जानिब से डील्स नहीं की जा रही ना ऑफर, ये कोई और ये जो सारा कुछ करता है। तो अब इमरान खान की जानिब से जो बयान सामने आया है कि मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान से ही मुकम्मल होगा, पाकिस्तान की अदालतों से ही पहले भी आपने देखा कि साइफर उड़ा और फिर इद्दत निकाह केस उड़ा, तोशाखाना, फिर तोशाखाना 2 में खान की गिरफ्तारी होती है। तो ये इमरान खान को अदालतों से ही रिलीफ मिल रहा है। दायरा बोगस केसेस हैं, उसका कोई नसारा न पाओ है और वो उठते चले जा रहे हैं। तो खान साहब कहते हैं कि मेरी रिहाई का मामला पाकिस्तान से ही होगा और अमेरिका से नहीं देखा जाएगा और मेरा नाम मुस्तकिल आप ईसीएल में डाल दें, बाहर जाना ही नहीं चाहता। तो इससे आपको नजर आता है कि इमरान खान साहब को जो ऑफर दी गई कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, 3 साल के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, लेकिन खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह पैगाम भी दे दिया है कि जनाब आप मुस्तकिल तौर पर मेरा नाम ईसीएल के अंदर डाल दें लेकिन मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।